माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग स्टैटिक्स में एक टॉपिक सीख रहे हैं, मीडियन। उसका क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूं। देखिए इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 6। द वेट इन किलोग्राम ऑफ 10 स्टूडेंट आर एज फॉलो। इफ द वेट ऑफ 48 kg इज रिप्लेस्ड बाई 52 एंड 38 kg बाई 45 kg, फाइंड द मीडियन। कह रहा है 10 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दे रखा है। निम्न प्रकार है, यदि 48 किलो भार 52 किलो से और 38 किलो भार 45 किलो से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो माध्य क्या क्या होगी। मतलब क्वेश्चन में दो चीज़ बदलनी है। क्या कह रखा है कि वेट 48 kg की जगह तो आप 52 kg कर दें। तो इस क्वेश्चन में ढूंढो 48 कहाँ पर है। 48 जो सबसे पहले है, तो इसको क्वेश्चन से काट के इसकी जगह 52 समझना आप माइंड में। ये तो 52 कर दिया, और उसके और भी कहीं होता ना फिर 48, तो उसको काट के 52 समझ लेते। फिर क्या रखा है, उसके बाद 38 kg जहाँ भी दे रखा है उसको आप 45 समझें। तो 38 जहाँ भी दे रखा है उसको आप 45, तो ये 38 काट देंगे तो ये 45। दो चीज़ चेंज करनी है पहले, और भी अगर जगह 38 होता तो उसको काट के हम 45 कर लेता। फिर मीडियन बताइए। क्या रखा है, 10 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दे रखा है जो निम्न प्रकार है। यदि 48 किलो भार को 52 किलो से प्रतिस्थापित कर दो, रिप्लेस कर दो, तो जहाँ पे 48 किलो आया उसको काट के 52 kg कर देंगे, और भी कहीं आता तो कर देते। और दूसरा 38 किलो भार को 45 किलो से प्रतिस्थापित कर दो, तो जहाँ 38 आया वहाँ 45 कर दिए। अब देखिए 10 स्टूडेंट के दे रखे हैं, तो इस किलोग्राम को आप लोग जो डेटा गिवन है, जैसे वेट दे रखा है आपको, वेट आप इसको सीक्वेंस में लगाएंगे, क्रम से लगाएंगे, छोटे से बड़े की ओर लगाएंगे जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें ढूंढिए सबसे छोटा बेटे कौन है सीरीज में आप लगाएंगे। तो सबसे छोटा आप देखेंगे तो देखिए ये 33 अभी तक तो चल रहा है। ओके, 33 छोटा है, लिख दिया 33। फिर उसके बाद में देखिए 33 के बाद देखेंगे आप लोग अभी तो 40 है, 40 लिखेंगे। 40, 41 ये आ गया। फिर 41 के बाद 42 के बाद देखिए 42 लिख दिया। 42 के बाद देखो 44 है, फिर 45 है। तो 44, 45 के बाद देखिए 45 तक आ गए हम लोग। 45 के बाद देखेंगे आप लोग, अच्छा एक 39 रह गया बच्चों, तो 39 तो यहाँ आ जाएगा। 39 दूसरी लाइन में आ गया 39। 45 तक आ चुके हैं। 45 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 52, 52। फिर उसके बाद देखिए 52 के बाद 60 और 65, ये दो बने, तो हम यहाँ लिखेंगे 60 और 65। अच्छा टैली करके देख लो, 10 स्टूडेंट के बताएं 10 बैठते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक आध कमी बैठी होगी तो फिर ढूंढेंगे। तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लीजिए 10 स्टूडेंट के हो गए। अब ध्यान से देखो, जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आप लगाते हैं m यानी मीडियन, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। अब जब भी आप ये लिखेंगे फिर लिखेंगे पुटिंग, कोई भी फॉर्मूला लगाएं स्टेट में तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, सूत्र में मान रखने पर, इन फॉर्मूला। तो बराबर की जगह बराबर लगाइए, साइज ऑफ की जगह साइज ऑफ लिखिए। n कितना है बेटा आपका, यहाँ पर n कितना है था 10, तो n+1 10+1 अपॉन 2th आइटम। अरे ऐसे होता है ना 9th 11th 12th ऐसे, वहाँ मतलब होता है हिंदी में वहाँ, कितने वहाँ पद, तो ये जोड़ेंगे तो हो गए 11/2, 11/2th आइटम। तो आप लोग साइज ऑफ ये लिखते जाएंगे सीक्वेंस में, साइज ऑफ आप इसको काटेंगे तो 11 में बेटा 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 5.50th आइटम। ठीक है बेटे। अब एक दिक्कत आ गई कि 5.5 आ गया, तो बेटा अगर मान लीजिए आता 5 तो हर एक कोई गिन लेता, इस चीज़ में 1 2 3 4 5 42 है, ये आता 6 तो हर एक कोई गिन लेता। लेकिन जब ऐसा आता ना पॉइंट पर, तो इसके पीछे 5 और 6 5.5,
5 और 6 के बीच में कहीं आंसर है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ बीचा बीच में आंसर है कहीं ना कहीं। तो आपको दोबारा इसको देख के फॉर्मूला नीचे लगाना है, मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसके नीचे बनाना है। तो लिखेंगे m बराबर, तो इससे छोटा 5.5 से छोटा क्या हो सकता है 5, तो लिखेंगे फिफ्थ आइटम 5वां पद प्लस इससे सीधी फिगर में बड़ा क्या होगा 6, तो 6th आइटम। तो 5वां पद और 6वां पद जोड़ के दोनों के टोटल में 2 का भाग दे देते हैं। अब क्योंकि बेटे फॉर्मूला बनाया है तो इसलिए फिर दोबारा लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, बराबर की जगह बराबर लगाइए। 5वां पद कौन था बेटा 42, 6वां पद कौन है 44, दोनों के टोटल का जस्ट आधा। तो इन दोनों का टोटल करेंगे आप लोग आएंगे 6 और 86 अपॉन 2th आइटम। तो 86 में आप भाग दीजिए 2 से, तो 86 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 43। अब वजन किलोग्राम में देखा तो 43 kg, मतलब जो 43 kg जो वजन होता है वो बिल्कुल मिडिल पे होता है। मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीचा बीच की दूरी तय कर देना। जैसे 100 रन बनाता है एक बल्लेबाज तो हाफ सेंचुरी बना देना आधे, तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ जी हाफ सेंचुरी तो बनाई। तो ऐसी किसी भी दूरी का जस्ट आधा कर देना मीडियन कहलाता है, ठीक है बेटे। तो 43 kg आ गया। तो जिस बच्चे का वजन 43 होता है वो बिल्कुल बीचा बीच में होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। चलिए क्वेश्चन और करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। मीडियन में हम लोग क्वेश्चन 7 सीख रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीडियन इफ द वैल्यू वेजेस दे रखी है रुपीज में 5 से लेकर 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, और नंबर ऑफ वर्कर दे रखे हैं बेटे 4, 6, 10, 5, 3 और 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो सबसे पहले आपको ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, आप जानते हैं इसको सीरीज को ठीक करके लगाएंगे पहले। तो क्वेश्चन को जब आप नोट करोगे तो यहाँ लिख दोगे वेजेस, वेजेस दे रखी है आपको रुपीज़ में, वेजेस रुपीज़ में। तो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 आपने उतार लिया। फिर नंबर ऑफ वर्कर का मतलब है फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये आपका एफ दे रखा है एक तरह का, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी 4, 6, 10, 5, 3 और 2। फ्रीक्वेंसी का बेटा नीचे टोटल लगाते हैं तो आपको n मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं तो n, तो 4 और 6 10 और 10 20 और 5 25 30 वर्कर हैं कुल। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो f दे रखा है तो इसको हम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF बनाते हैं सॉल्व करने से पहले। तो जरा देखिए 4, पहला f और CF बराबर होते हैं क्योंकि इस 4 को यहाँ उतारेंगे। अब 4 में 6 और जोड़ेंगे, ये वाले 4 और 6 10, 10 में ये वाले 10 और जोड़े तो 20, 20 में आप लोग जोड़ेंगे ये वाले 5 तो हो जाएंगे 25, 25 और ये 3 जोड़ोगे तो हो जाएंगे आपके 28, 28 और 2 30। ये हो गया आपका टोटल। जब भी आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसमें छोटा m निकालते हैं। तो छोटा m निकालते हैं, इसका मतलब छोटा m बराबर साइज ऑफ बेटा n/2 करेंगे, साइज ऑफ n/2th आइटम। इस वाली चीज में बड़ा m डायरेक्ट नहीं निकलता, पहले छोटा m निकालेंगे। तो देखिए साइज ऑफ n की जगह बेटा 30, 30 में 2 का भाग देंगे th आइटम। तो जरा आप लोग साइज ऑफ 30 से 2 से 30 को काटोगे तो 15th आइटम। अब ये जो आता है इसको आप ढूंढोगे, 15 को ढूंढोगे CF में। तो देखो 4 में तो आएगा नहीं, 10 में नहीं, 20 में आएगा। और इसके सामने जो आंसर है बेटा ये ग्रुप पता लग गया आपको, तो यहाँ से लिख देते हैं बड़ा M बराबर 25 से 35 ग्रुप, यानी M जो छुप रहा है आपका इसके बीच में 25 और 35 के। और जबकि ये आपका इधर ढूंढोगे तो
ये L1 हो गया बेटा, ये L2 हो गया, ये आपका F हो गया। इससे ऊपर वाला होता है, इसको लिखते हैं C फॉर कैंसिल, कि भाई आपने इसी ग्रुप में क्यों लिखा। जब ये 15 आया तो आपने इसी ग्रुप को क्यों सेलेक्ट किया, आपने ऊपर वाले को क्यों कैंसिल कर दिया। यहाँ लिखने में अगर सवाल को ये गंदा करता है तो अलग से लिख लिया करो। यहाँ जैसे लिखेंगे L1 बराबर है 25, L2 बराबर है आपका 35, F आपका दे रखा है 10 और C जो है वो आपका दे रखा है ये भी 10। तो ये डेटा जब उतार लेंगे तो अब फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से लिखते हैं m बराबर L1 प्लस थोड़ा सा हटके L2 माइनस L1 अपॉन F, और यहाँ लिखेंगे छोटा m माइनस C। जब भी आप फॉर्मूला लिखें लाइफ में तो ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, सूत्र में मान रखने पर फॉर्मूला। तो देखिए बराबर की जगह बराबर लगाइए और देख के बताइए L1 कितना था बेटा। L1 था 25 प्लस L2 कितना है 35, L1 25, 35 माइनस 25, F की जगह 10, छोटी m आपकी आई थी बेटे 15, छोटी m 15 और C है आपकी 10। यहाँ पर ये वाले 25 प्लस इनका अंतर 10 बटे 10, इनका अंतर लिया था 5, तो ये आपके 25 यहाँ रहने वाले हैं। इसका मल्टीप्लाई किया तो 50, 50 में 10 का भाग देंगे तो ये वाले 25 तो यहीं रहेंगे। इससे इसको आप काटेंगे लगभग 5 बार, तो आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 30। अब बेटा 30 वेजेज मान रखें तो 30 रुपये वेजेज, मतलब जिसको भी 30 रुपये वेजेज मिलती होगी वो बिल्कुल मिडिल पे होगा। मीडियन का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल मीडियन पे वो बताइए। तो जिसको 30 रुपये वेजेज मिलती हो वो मीडियन पर है बच्चों। तो लीजिए इस क्वेश्चन को बेटे आप लोग अब आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। माय डियर लवली स्टूडेंट, मेरे चैनल को बेटे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे बताएं कि किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो और बनाऊँ। चलिए बच्चों मीडियन में क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या रखा है, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो इफ मीडियन इज 25.625, 25.62। निम्न में अज्ञात आवृत्ति ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क। क्लास इंटरवल दे रखा है बच्चों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर इसमें क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी 4, 7, 16, 10 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी गायब है, वो आपको निकाल के दिखानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। कभी भी कोई क्वेश्चन शुरू करें तो सबसे पहले आपको उसको उतारना होता है दोबारा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, या केवल क्लास वर्ड लिख सकते थे जो दे रखा है आपको। तो क्लास लिखेंगे तो पहला दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपको क्लास इंटरवल दे रखा है बेटा। फिर आपको इसकी दे रखी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी उतारेंगे। फिर उसके बाद तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटे 4, 7, 16 और 10। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं तो आप कुछ भी ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैं कैपिटल लेटर का A मान लूँ, तो मैंने ये A मान लिया बेटा। तो अब आप जब इसका टोटल करेंगे तो देखो क्या होगा, आप लिखेंगे n बराबर तो 4 और 7 11, 11 और 16 27, 27 और 10 37, तो 37 प्लस A, यानी n कितना हो गया आपका 37 प्लस A। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव। सॉल्व करने से पहले हमें CF बनानी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बच्चों क्या होने जा रहा है, 4 के 4, 4 में 7 जोड़े 11, 11 और ये जोड़ेंगे 26 तो आएगा 27, 27 और 10 37। अब 37 में आप A जोड़ोगे क्योंकि गणित की फिगर होती है तो जुड़ जाती। अब इंग्लिश से तो उसको अलग से लिखेंगे, तो लिखेंगे 37 प्लस A। वैसे भी बेटा जो सबसे लास्ट का जो आता है ना CF, वो FN के बराबर होता है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, जैसे आप लोग छोटा m निकालते हैं तो आप कैसे लिखते हैं आपको पता होगा। छोटा m में लिखते हैं छोटा m बराबर n/2। तो n/2 के नाम पर यहाँ पर देखेंगे तो n आया 37 प्लस A और /2।
तो आप लोग अगर इसको और सॉल्व कर नहीं सकते तो छोटा m केवल इतना ही रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, एक जगह क्वेश्चन में मीडियन ऑलरेडी दे रखा है, जैसे मीडियन आंसर में दे रखा था 25.625, इससे आपको इशारा मिल गया। चलो लिखता हूँ, m बराबर दे रखा है 25.625, 62.5। तो ये 25.625 दे रखा है, तो इससे क्या पता लगा कि ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं आता। तो कौन से ग्रुप में बेटा ये आंसर 25.625 इसके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर इस ग्रुप में रहा होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा m बराबर 20 से 30 ग्रुप। इससे ग्रुप पता लग गया आपको, तो ग्रुप पता लग गया। जैसे ग्रुप पता लगता तो आपको पता है ये बेटा L1 होता है, छोटा वाला लोअर, तो ये तो 20 हो गया। L2 फिर आपका क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा 30। F क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 16, और जिस ग्रुप को सेलेक्ट किया उससे ऊपर वाला हो जाएगा C, तो C बराबर हो जाएगा आपका 11। जैसे ये डेटा पता लग जाए फिर फॉर्मूला लगाएंगे, M बराबर L1, थोड़ा सा हटके बेटे L2 माइनस L1 अपॉन F, छोटी m माइनस सी। और जब भी फॉर्मूला लिखो तो आप ये जरूर लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, सूत्र में मान रखने पर बराबर की जगह बराबर लगाए। अब देखो m आपको पहले से ही पता है 25.625, उसको लिखिए बराबर की बराबर। L1 आपको पता है 20, प्लस थोड़ा सा हटके L2 30 माइनस 20, F आपके 16, छोटी m आपकी विचित्र सी आई थी यहाँ 37 प्लस a अपॉन 2 माइनस सी आपका आया 11। तो देखिए अब इसको 20 को इधर की तरफ लाएंगे तो 25.625 में से माइनस कर दीजिए 20 बराबर, अब ये जो अंतर लेंगे आएगा 10/16। अब इधर आइए, इनका बेटा एलसीएम लेंगे, हल्का सा इसके नीचे 1 मान के और इसका एलसीएम लेना शुरू करें। तो यहाँ बेटा दोनों में 2 है, तो इस 2 से इसको एक बार काटा, एक का ऊपर गुणा किया तो 37 प्लस a डिट्टो उतरे आएगा, और इससे इसको 2 बार, और ये करेंगे 22, तो ये हो जाएंगे माइनस के 22। माइनस के 22। अब देखिए क्या होगा, ये तो आप अभी 25.625 को दोबारा उतारिए। अच्छा, इसमें से मान लीजिए 20 कम कर देते तो रह जाएगा मात्र 5.625, ये सॉल्व हो गया। ये 10/16 अभी ऐसे ही उतारिए। अब देखिए यहाँ क्या होने जा रहा है कि ये तो प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। अगर आप इसमें से 22 घटा दोगे तो शायद 15 बचेंगे बेटे, 15 प्लस a/2। तो अब आपको करना क्या है कि नीचे वाले का तो नीचे से गुणा करो, ऊपर वाले का ऊपर, मतलब 10 का गुणा इससे भी और इससे भी, और 16 का गुणा इससे। तो अभी इसको तो यहीं छोड़ो, 5.625 को यहीं छोड़ो, 10 का गुणा इससे करेंगे तो 10 का गुणा एक बार इससे करेंगे 15 से तो आएगा 150, और प्लस इससे करेंगे 10a, नीचे वाले का नीचे से करो तो 16 दूनी 32। अब हल्का सा 1 मान के कैंची का गुणा इसका तो इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, जगह की शॉर्टेज, चलो इधर आ जाते हैं। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे तो देखो 1 का गुणा किसी में करते हैं, ये आपका 10a आया था बेटा। जब आप किसी में जैसे ऊपर गुणा किया तो ये आ गया और नीचे वाला ये, तो 1 का गुणा करेंगे तो पूरी लाइन ऐसे रिपीट हो जाएगी। तो 1 का गुणा करेंगे तो 150 प्लस 10a तो यूँ ही आ जाएगा बराबर। 32 का गुणा आपको करना है, 32 का मल्टीप्लाई करना है 5.625 में, ये अभी ऐसे ही रखिए 150 प्लस 10a बराबर 32 का गुणा आप करके दिखाइए मुझे, 5.625 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटे। तो बच्चे बता रहे हैं इसका मल्टीप्लाई करके सर 180 आ गया। चलिए अब आप 10a को तो यहीं छोड़ो, 180 को यहीं लिखा रहने दो, ये इधर प्लस का है तो इस एंड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो 10a को यहीं लिखिए, इन दोनों का डिफरेंस लिया 30, a को यहीं छोड़िए, 30 अपनी जगह रहेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई है तो घूमकर बेटा 10 का दे देंगे भाग, तो a बराबर 10 से इसको काटोगे 3, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो आ गई 3 आ गई। चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। चलिए माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन 9, कैलकुलेट मीडियन। आपका दे रखा है मिड वैल्यू,
150, 250, 350, 450 और 550। और फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 15, 18 सॉरी 30, 20 और 17। देखिए जब भी मिड वैल्यू देता है ना, तो मिड वैल्यू में होता क्या है, इस टेबल का अंतर देखते हैं। तो इसका आप अंतर देखेंगे तो देखो इससे इसमें अंतर, इससे इसमें 100 रुपये का अंतर है। इसके बाद ये हो गया 150 का, 250, 250 का, 350, 350, 450, 550। तो 100 रुपये का अंतर है। जितना भी अंतर आपको दे रखा है उस अंतर का कर लेते हैं आधा। तो अंतर का आधा कर लेंगे तो 100 रुपये का आधा कितना हो गया बच्चों, 50। तो एक बार इसी में घटाएंगे, एक बार इसी में जोड़ेंगे उस 50 रुपये को, एक बार इसी में घटाएंगे, इसी में जोड़ेंगे। चलिए मैं सॉल्व करके बताऊं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो क्लास इंटरवल जब आप बनाओगे तो क्या होगा, तो क्लास इंटरवल में बच्चों हम करेंगे जैसे 150 है, तो पहली बात तो इसमें पूरे में अंतर 100 रुपये का, उसका आधा किया 50। तो इसी में 50 घटाओ, इसी में 50 जोड़ो। तो इसमें से 50 150 में से घटाऊंगा तो बचेगा 100 और जोड़ूंगा तो 200। इसमें से 50 घटाओ, 50 जोड़ो तो घटाऊंगा तो 200 और जोड़ूंगा तो 300। इसमें से 50 घटाओ, 50 जोड़ो तो घटाऊंगा तो 300, जोड़ूंगा तो 400। इसमें से 50 घटाओ, 50 जोड़ो तो 50 घटाओगे तो 400, जोड़ोगे तो 500। ऐसे ही इसमें 550 में 50 घटाओ 500 और जोड़ोगे तो 600। और फ्रीक्वेंसी आपको जो दे रखी है उसको आप लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी 15, 18, 30, 20 और 17। ये क्वेश्चन इस प्रकार है। अब आप इसका टोटल लगाएंगे फ्रीक्वेंसी का, तो इसको बोलते हैं n बराबर। तो देखिए 8 और 5 13, 13 और 7 20 की 0 हंस लगे 2, 2 3 4, 4 और ये हो गए आपके 7, 9 और 10। तो 100 टोटल आ गया। अब सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी CF। तो CF जब आप बनाएंगे तो CF में क्या होता है, 15 की 15, 15 और ये जोड़ेंगे तो लगभग 33, 33 में 30 जोड़ेंगे तो 63 और 63 में 20 जोड़ेंगे तो 83 और 83 में 70 जोड़ेंगे तो पूरम पट्ट 100। तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन बन गया। सॉल्व करने का वही तरीका बेटा, सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे छोटा m, और छोटा m होता है n/2। तो n आपका 100 आया है, 100 में आप 2 का भाग देंगे तो कट के आएगा 50। अब ये 50 आपको CF में देखना है, इसमें 50 आ जाएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा 63 में, और जिसके सामने होता है तो ग्रुप होता है वो। तो m बराबर आपका आ गया 300 से 400 ग्रुप के बीच में, 300 से 400 ग्रुप के बीच में आपका m है। तो जैसे ग्रुप पता लग जाए तो ये आपका L1 हो गया, L1 हो गया 300, L2 हो गया बच्चों आपका 400, और ये जो F पड़ता है इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, F हो गई 30, और C4 कैंसिल। आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने 33 को क्यों कैंसिल कर दिया, तो 33 आपका हो गया C। जैसे ही डेटा उतर जाए फिर बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, m बराबर L1 प्लस थोड़ा सा हट के L2 माइनस L1 अपॉन F छोटी m माइनस C। और जब भी लाइफ में आप फॉर्मूला लिखेंगे स्टैटिक्स में तो लाइन लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है बेटा। पुट वैल्यू रख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, यानी सूत्र में मान रखने पर। बराबर की जगह बराबर लगाओ। L1 कितना है बेटा 300, प्लस थोड़ा सा हट के L2 कितना है 400, माइनस L1 कितना है 300, F कितना है बच्चों 30, छोटी m कितनी आई थी बच्चों आपको 50, माइनस C कितनी आई है 33। बस वैल्यू पुट करनी है। तो ये वाले 300 तो यहीं रहने वाले, इन दोनों का अंतर निकाला 100/30, और इसका अंतर निकालेंगे तो 17। जगह की अगर शॉर्टेज पड़ गई हो तो इधर आ जाते हैं। तो देखिए ये वाले 300 तो आपके ऐसे ही रहेंगे बराबर, फिर बेटे प्लस 17 का गुणा 100 से करोगे तो हो जाएंगे 1700 और बटे 30 बेटे। ये 300 तो ऐसे ही रहने वाले हैं। अब इस 30 से आप इसको काट दीजिए। अब 170 में आप 3 का भाग दीजिए, तो 170 में 3 का भाग दो और बताइए क्या आता है। तो जब इसमें बेटे इसका भाग देने की बात आ रही है तो 170 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 56.666666। तो आप इतने सारे 6 तो लेंगे नहीं, तो बेटा आप इसको यहाँ से 2 डेट देखेंगे, 66 है और इसके पीछे भी देखो 66, तो यहाँ 66 से एक बढ़कर 57 हो जाएगा 67। तो हम ये वाले 300 तो ऐसे रहेंगे, प्लस 56.67 कर लेंगे इसको, यहाँ से 50 पैसे ज़्यादा है तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा। और अब इसको जोड़ेंगे तो 356.67
ये आपका मीडियन है। तो ऐसे इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लीजिए मैंने मीडियन का टॉपिक करा दिया बच्चों। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करके अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो और बनानी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, माय डियर लवली स्टूडेंट।